तो इसी बीच यूपी कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। जय प्रताप जी, जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है और आज भारत बंद भी किसानों की तरफ से किया गया था, कैसे देखते हैं इसे? ये तो घोषित आंदोलन पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठन के द्वारा जी किया गया था, तो वही आंदोलन आज आप लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जी हाँ जी। जय प्रताप जी, जिस तरीके से लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है, 13 दिन हो गए हैं, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। आवागमन भी पूरी तरह से दिल्ली बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो ठप नजर आ रहा है। लोगों को खासा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था और आज जिस तरीके से भारत बंद यहाँ पर किसानों की तरफ से किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा? ये तो संसद में हमारे सरकार में बैठे हुए, केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और उस कानून को लेके, उस 3 कृषि बिल को लेके पंजाब और हरियाणा के कुछ संगठन मांग कर रहे हैं कि इसको संशोधित किया जाए या वापस लिया जाए। जी ये दोनों बातचीत उनके माध्यम से चल रहा है, जिसमें कई राउंड बातचीत हो चुकी है, कई घंटों बैठ के बात हुई है। परंतु जब उसमें कोई ऐसा कोई विषय है ही नहीं, उसमें कुछ उसमें उसको वापस लेने के लिए, तो किसान खाली बैठ के ये कहने लगे कि हमको वापस करना है, हमको बिल वापस करिए तभी हम निकलेंगे। तो ये तो कोई बात तो हुई नहीं जी ये खाली राजनीति करने के लिए ये किसान संगठन बैठे हैं। और एक जब ऐलान हो गया कि 8 तारीख को भारत बंद हो गया, तो जितने छठे छठाए जितने भी इस तरह के राजनीतिक दल थे जो बीजेपी के विरोध में, अगर जनपदों में अलग प्रदेशों में है या हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी जिनको जनता ने पूरा जवाब दे दिया है, इस तरह के लोग उसमें जुड़ जाके खाली एक दिखाना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे से जुड़े हैं और हमारा खोया हुआ जनाधार वापस मिल जाए, पब्लिक हमको देखे। अगर 10 आदमी खड़े हो जाए रेल के सामने तो रेल तो इंजन तो रोकेगा ही, वो तो नहीं चाहेगा किसी को चढ़ाने के लिए। तो 10 आदमी खड़े होकर झंडा लेके चले, ये तो कोई बात नहीं हुई इसमें। जी प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि किसानों का जो आंदोलन है 13 दिन से लगातार चल रहा है, वहां पर जिस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं उनका जो यहाँ पर जिस तरीके का रिएक्शंस या जिस तरीके से समर्थन वो अपना जताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, किसानों ने इस तरीके का कोई हो हल्ला आज किया नहीं। भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया था, शांतिपूर्वक तरीके से किसान यहाँ पर भारत बंद करते हुए नजर आए, लेकिन जो राजनीतिक दल थे वो ज्यादा आक्रोशित यहाँ पर नजर आए। उन्होंने ही ट्रेनों को रोका और कई जगहों पर एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए भी यहाँ पर राजनीतिक दल नजर आए। ये सारे राजनीतिक दल भूल जाते हैं कि संसद में बहुत पहले, और जिसको माना जाता है कि सबसे बड़े किसान नेता शरद पवार जी हैं, उनके माध्यम में और उस समय के बहुत सारे राजनीतिक दलों ने संसद में इस पर बहस किया था कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करना चाहिए और जो एपीएमसी है, जो कृषि मंडी वाला जो वो है, वो अधिकार पूरा स्टेट को जाना चाहिए। आज भी आपका मंडी का जो संचालन होता है, मंडी में अगर परिवर्तन करना है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो प्रदेश का विषय है, उससे सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। मगर हमने जो किया वो स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया, बिचौलिया को बीच में खत्म कर दिया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान को पूरी तरह से हर प्रकार के टैक्सेस से मुक्त कर दिया। अपना उपज वो इंटरनेट पर ले जाके अपना फाइनल करें या कहीं भी ले जाए, वो अपना पूरी तरह से स्वतंत्र है ले जाने के लिए। जी तो जय प्रताप जी, जिस तरीके से आपने ये कानून के बारे में व्याख्या की कि जिस तरीके से आपने कहा कि किसानों की भलाई के लिए ये कानून लाए गए हैं और किसान हितैषी ये कानून है, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यही दलील दी जा रही है कि किसानों का नुकसान वो कहीं से नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार लगातार किसानों की हितैषी है और किसानों के लिए ही ये कानून बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों ने कई बार ये बयान दिया है कि जिस कानून से हम ही खुश नहीं है, जो कानून हमारे लिए बनाया जा रहा है और जिस कानून से हम ही खुश नहीं है, तो आखिर क्या दिक्कत है कि उन कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा?
ये तो तब दिखाया जाता है या तब देखा जाता है कि कौन से किसान वहाँ बैठे हैं। मैंने पहले भी कहा कि पंजाब और हरियाणा के कुछ संगठन, किसान संगठन, और मुझे लगता है इसमें अधिकांश तो ज्यादा अड़तिया लोग होंगे, बिचौलिया लोग होंगे, जो पूरा कब्जा करके पंजाब और हरियाणा में पहले अपना अच्छा खासा पैसा कमाते थे। अन्यथा पूरे प्रदेश, पूरे देश के अन्य पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं उनके किसान कहीं भी नहीं इसमें कहीं विरोध कर रहे हैं। सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग इसका फायदा भी जानते हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर पूरे देश को आप ब्लैकमेल करने के लिए कुछ सड़कों पर आके काबिज हो जाए और करके उसको आप बस कर दें कि नहीं अब हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो ये तो कोई सरकार, ये तो लोकतंत्र का कोई इसका हिस्सा तो है नहीं। ये तो ब्लैकमेल करने के लिए आप तैयार कर रहे हैं। नहीं तो पूरा देश क्यों नहीं एक साथ आया? पूरा देश के किसान को फाट पड़ के आना चाहिए कि साहब ये किसान को ये कृषि कानून को बदल दीजिए या इसको वापस कर लीजिए। मात्र हरियाणा में कुछ संगठन और इनके पंजाब के कुछ संगठन, बाकी सब अपने अपने खेत में काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब राजनीति करने के लिए और अपने आप को टीवी में दिखाने के लिए आप चिल्लाते रहिए, नाटक करिए, गाना गाइए, खाना खिलाते हुए देखें, कोई मेडिकल स्टाफ कर रहा है, कोई लंगर कर रहा है। ये तो अब एक प्रथा बन गई है ना यहाँ पर। जैसे पहले भी यहाँ बहुत सारे विरोध होते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार जब पूरे देश को आर्थिक स्थिति से मुक्त करता है और देश को आगे बहुत तेज प्रगति से ले जा रहा है, हर चीज को संशोधन करके नीचे किसान हो या उसके नीचे मजदूर हो या हर प्रकार के वर्ग के लोग को पूरा कई प्रकार के योजना से उनको लाभान्वित करते हुए देखते हैं। तो आज ये लोग को लग रहा है कि हमारा तो पूरा जो हमारा जिस हैसियत से हम मंडी को कंट्रोल करते थे वो पूरी तरह समाप्त हो रहा है। बस यही एक चिंता है। ठीक है जयप्रताप जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये एक एजेंडा के तहत ये पूरा आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है वो मान लेते हैं हम, लेकिन इससे आम जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भी कई दौर की बातचीत कर चुकी है, कल भी एक छठे दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच होनी है। उसी बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है कि आज शाम को 7 बजे 13 किसान नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज मुलाकात करने वाले हैं। तो जिस तरीके से ये मुलाकातों का दौर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन किसान जो हैं वो पूरी तरह से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वो कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो चाह रहे हैं कि सरकार पहले कानूनों को रद्द करे और उसके बाद किसी भी तरह की चर्चा आगे वो करने के लिए तैयार होंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कानून को रद्द करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। उनके मांगे क्या है वो पिछले 4-5 राउंड के बीच में जो आप लोग के माध्यम से हम लोग को भी जानकारी हुई उसमें कोई विशेष मांग है ही नहीं। एमएसपी को लेके थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, तो एमएसपी के लिए वो कहते हैं, तो एमएसपी तो भाई पूरे आज से नहीं, एमएसपी तो बहुत दिन से चले आ रहा है। एमएसपी आज भी है, कल भी रहेगा। वो एमएसपी जितने भी सेंटर पर हम अपना पीडीएस के खाद्यान्न के लिए जो हम खरीदारी करते हैं पूरे देश में और उसके माध्यम से हम गांव में पीडीएस के माध्यम से राशन बांटते हैं, वो हमारा एमएसपी तो हमेशा के लिए जारी रहेगा, वो तो कहीं समाप्त हो नहीं रहा है। तो आप बार बार जब वार्ता करेंगे, 5 घंटा 6 घंटा वार्ता करेंगे, उसी चीज को रिपीट करेंगे, कोई आपके पास इस तरह का विषय नहीं है। देखिए, सरकार तो सुनने के लिए तैयार है। सरकार कोई भी विरोध होता है तो उसका हल संवाद से ही होता है। हम संवाद के लिए तैयार है, इसलिए हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी आपके माध्यम से आप सूचित कर रहे हैं कि अमित शाह जी भी, गृह मंत्री अमित शाह जी भी बैठेंगे। हमारी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं है, हम पूरी तरह उनको सुनने के लिए तैयार हैं। आप संवाद के माध्यम से अगर कहीं कोई छूट लगता है या कहीं बहुत आवश्यक इस तरह का कोई विषय आता है या बिंदु आता है जिसको संशोधन करने के लिए करना पड़ेगा, तो वो संशोधन करने के लिए भी सरकार कहती है कि हम उस पर विचार करेंगे। तो आपको वहां बैठने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आइए, संगठन के माध्यम से आइए, अपना बात करिए, अब चले जाइए। आप जबरदस्ती बैठ के एक पूरा ये खेल करने जा रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि हम गरीब किसान हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे घर के औरतें आ गए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र में अच्छा संदेश भी नहीं जाता है। और यही लोग ने इसका पहले इसका वो भी किया था, समर्थन भी किया था। बहुत सारे संगठन ने इसका समर्थन किया था। आज किसी कारण से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां पर पंजाब में है, उनके अड़तिया, उनके बिचौलिया पूरी तरह से पस्त हो जा रहे हैं, उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। जो 5,000-7,000 करोड़ रुपया जो मंडी कमा के सरकार को देती थी वो समाप्त हो जा रहा है। और एक आम किसान बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है कि वो कहीं भी जा सकता है, अपना उपज बेच सकता है। इसी के लिए उनको नाराजगी हो रही है। सर, आपने अपने विचार यहाँ पर रखे, लेकिन सवाल तो वही बना हुआ है ना अभी भी कि अगर जिस तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा है, 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन से ये प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
5 दौर की बातचीत हो चुकी है, 6ठे दौर की बातचीत कल है। उससे पहले आज अमित शाह भी शाम को 7 बजे मुलाकात करने वाले हैं 13 किसान नेताओं से। और वहीं कई किसानों की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की नीति है कि किसानों के बीच में फूट डलवाएं। जिस तरीके से आज शाम को 13 किसान नेताओं के साथ अमित शाह की मुलाकात होने वाली है, तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के बीच में फूट डालने की कोशिश यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से की जाए। ये तो वही लोग सोच सकते हैं जो पहले उनकी सरकारें होती थी केंद्र सरकार में, और जिस तरह से वो मैनिपुलेट करते थे। अन्य तमाम प्रदर्शन उनके समय में भी होता रहा होगा, कई विषयों पर होता होगा, कई मुद्दे पर होते होंगे। तो क्योंकि उनका ये चाल होता था, ये कांग्रेस पार्टी और उनके लोग की चाल होती थी कि गुटों के बीच में मतभेद पैदा करके अलग अलग संगठन कर दे, इसलिए उनका सोच आज वही है। हम तो पूरी पारदर्शिता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ बैठ के हम आपकी बात सुन रहे हैं, और 4-5 राउंड के बाद आप कह रहे हैं कि जैसे गृह मंत्री जी भी आने वाले, वो भी उनकी बात सुनेंगे। हम लोग सब सुन रहे हैं, कहाँ फूट डालने की बात है। आप बैठे वहां पर, बैठने का काम तो उन्होंने शुरू किया। अगर यही उनको करना चाहिए था तो पहले उनके संगठन आके पहले टाइम लेके मिल लेते और लगातार आते बात करते रहे, उसमें पर्याप्त उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पर आप पूरा दबाव डाल के लाते हैं। और फिर मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस क्या बोलते हैं, पंजाब के और हरियाणा के कुछ ही संगठन, बाकी क्यों नहीं आते, और पूरे देश के क्यों नहीं संगठन आते, पूरे देश के जो असली किसान हैं जो अपने खेत में काम कर रहे इस समय, वो क्यों नहीं आके बात करते हैं यहाँ पर, आके कहे कि साहब हमारे साथ ये जागती हो रही है। ये फिर यही खाली अपने स्वार्थ के लिए ये इतने लोग बैठे हुए हैं और दबाव बनाने की जांच चल रही है। तो संवाद में जो भी निकलेगा, हमारे शीर्ष नेता लोग ने इसको देख भी लिया है, और संवाद में जो भी हल निकलेगा तो संवाद के द्वारा हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और हमारी सरकार उसमें काम करेगी। बिल्कुल सर, आप संवाद की बात तो यहाँ पर कर रहे हैं, बार बार आप यही चीज कह रहे हैं कि संवाद में कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन परेशानी यही है कि कोई हल यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि कई दौर की बातचीत हमने देख ली, अलग अलग तरह से किसानों को मनाने की कोशिश भी यहाँ पर की गई, पूरा जो कानून है वो उन्हें समझाने की कोशिश की गई। लेकिन जब भी 6-7 घंटे की बातचीत के बाद किसान नेता जो बाहर आते हैं, जब उनसे हमारी बात होती है, लगातार हम पल पल की अपडेट्स अपने दर्शकों के साथ भी साझा कर रहे हैं, आपको भी हम लगातार बता रहे हैं कि किसानों की क्या मंशा है। जब भी हम किसानों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि सरकार तमाम तरह के कानून तो हमें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी परेशानियों का हल सरकार की तरफ से नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा, और इसी निराशा की वजह से वो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये पूरी तरह से प्रायोजित है, विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है। उनको एक लाइन समझा दिया गया, बस एक मांग रखो कि जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम सड़कें नहीं छोड़ेंगे, बस इतना उनका कहना है जी। और इसके आगे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा। एक स्वामीनाथन आयोग जिसके लिए 50 साल के लोग कहते थे कि इसको लागू करिए, इसमें किसान बहुत गरीब है, किसान को कोई आत्मनिर्भरता नहीं मिलता, किसान को आजादी नहीं मिलता है, और उस स्वामीनाथन आयोग का सिफारिशों को जब लागू हो गया तो आज आप बैठ के कह रहे हैं कि नहीं इसको वापस कर दीजिए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ये बात। जी चलिए, जय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।